हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ हमन एंड यू आर वाचिंग कोडर स्पीड। और जैसा कि हम अभी करने वाले हैं डिरिचलेट के क्वेश्चन और मास डेंसिटी इसमें कैसे निकालते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। और काफ़ी इजी है, बस फॉर्मूला लगाना है और आपके आंसर आ जाएंगे। और इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो डोंट वरी, तो हम करते हैं क्वेश्चन और फिर जानते हैं। और यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। स्टूडेंट कह रहे थे हमें जो सर आप भैया आप सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलते हो, लास्ट में बोला करो। यार अब मैं सब्सक्राइब के लिए भी बोलूँगा तब करोगे सब्सक्राइब, यार हद है। बताओ, कोई ये ऐसा तो चैनल तो है नहीं जो जोक वाले चैनल, कॉमेडियन चैनल तो है नहीं। ये तो एजुकेशनल चैनल है जिसमें आप बेनिफिट लेते हो उससे, और उसके लिए मैं बोलूँ सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, यार अच्छा नहीं लगता है बोलते हुए। तो अब यदि बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसके तो आपको बनता है, हक बनता है जो सब्सक्राइब करे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम करने वाले हैं डिरिचलेट और काफ़ी इजी है। कुछ फॉर्मूले यूज करना है जो कि छोटे मोटे चीज़ मैं ये भी आपको डिस्कस करके बता दूंगा, बाकी हम क्वेश्चन कर लेंगे और इसमें मार्क्स आप बहुत अच्छे से ला सकते हो। ओके चलिए, तो डिरिचलेट इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंडर में आता है। और मास डेंसिटी कैसे निकालते हैं इसमें हम देखते हैं। देखो डिरिचलेट ये कहता है यदि x की पावर कुछ भी हो, ठीक है, और y की पावर कुछ भी हो, z की पावर कुछ भी हो, उस पावर को जो नंबर है, जो कांस्टेंट है, उसे हम -1 कर दें। यानी कि 4 लिखा हुआ है तो इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 5 - 1 लिख सकते हैं ना। ये 6 लिखा है मान लो किसी की पावर, तो इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 7 - 1 लिख सकते हैं, फिर ये 6 ही आ जाएगा। यदि ऐसे कंडीशन में ये वैल्यू आ रही है, मतलब देखो L की जगह पे 6 है, तो ये जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये गामा लिखा हुआ है, ठीक है। रूट मत समझना, गामा और रूट में डिफरेंस बहुत है, ठीक है। गामा रूट में अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये डायरेक्ट गामा जो पावर इसके होंगे वो ये गामा और ये गामा हो जाएगा। और फिर नीचे में जो यहाँ पे पावर रहेंगे उसी का गामा में ले लेंगे और फिर 1 ऐड कर देंगे इसमें। देखो अभी मत आप समझो, नहीं समझ में आ रहा मत समझो, मैं क्या कर रहा हूँ समझ लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा यार, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। फॉर्मूले देखो मत डरो, ओके। तो आ जाओ, देखो तो हम ये कहना चाह रहे थे, यदि ये समझ लेते तो ईजी बढ़िया था, नहीं समझ लिए तो और बढ़िया है, क्वेश्चन में समझ लेंगे यार। हाँ सही है ना। तो देखिए आप इससे हटाइए, एक बार और हम देख लेते हैं, समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में कर लेंगे। देखो हम ये कह रहे हैं, ये देखो x की पावर मान लो 6 है, ठीक है। तो इस 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 - 1 लिख सकता हूँ ना। वैसे ही y की पावर 8 है तो मैं लिख सकता हूँ 9 - 1, ठीक है। वैसे लिखा है, कुछ भी लिखा मान लो z की पावर 10 लिखा है, तो इस 10 को क्या लिख सकता हूँ, z की पावर 11 - 1। तो ये गामा और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसी को ऐड कर देंगे और +1 कर देंगे। बाकी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन में समझ में आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके चलिए, तो हम ये कह रहे हैं यदि गामा 5 लिखा है, रूट में समझ लेना, ये गामा लिखा हुआ है, तो उसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब एक कम के फैक्टोरियल लिख लो। फैक्टोरियल क्या होता है, मतलब उसके नीचे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मतलब 4 के बाद क्या आता है 3, उसके बाद 2, इसके बाद 1, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यदि गामा 8 लिखा हुआ है तो 1 माइनस कर लेंगे और फैक्टोरियल में लिख देंगे। 7 फैक्टोरियल लिख दिया, 7 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करते जाओ नीचे तक, 7 6 5 4 3 1, ये ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, फिर समझ में आएगा। ओके जी चलिए, तो क्वेश्चन है आपके पास बहुत इजी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो द प्लेन दे रखा है, ये मीट्स द एक्सेस इन ABC, ये ABC पे मिक्स कर रहे हैं। और अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल हमें यूज करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC एंड ऑल्सो फाइंड मास, इट्स डेंसिटी, और एट एनी पॉइंट जो डेंसिटी ये दे रखा है, ये वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे। और एक बात बता दूं, यहाँ पे आपको मैं कोई ट्रायंगल नहीं बताऊंगा जी, ये हो रहे हैं ट्रायंगल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। होते हैं उस ना डीपली अब रिसर्च करोगे तब आपको पता चलेगा ये सब चीज़। और हम ये रिसर्च कर तो रहे नहीं हैं, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमें जितना हमारा काम है उतना हम कर लेंगे। चलिए जी, तो देखो
जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस तरह से वैल्यू दिए होंगे, ठीक है, उसको डिरिचलेट में फॉर्म करने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा। यू वी डब्ल्यू हमने लेट कर लिया, आप कुछ भी लेट कर लो, एक्स वाई है, कुछ ही और वेरिएबल पी क्यू आर एस टी लेट कर लो, लेट करने को कुछ भी लेट कर सकते हो। ओके, तो हमने इस वाले पार्ट को एक्स वाई ए को हमने क्या क्या बोल दिया, ये यू है जी, वाई वाला पार्ट वाई और अपॉन वी जो है वी है, और जेड अपॉन सी क्या है यहाँ पे डब्ल्यू है। ठीक है, हमने ये चीज़ बोल दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो कितना इजी है ये आपने बोल दिया। देखो एक्स यहीं पे रह गया, ए को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो ये आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, ये हम क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं वो समझ में आएगा आपको। तो क्या कर लिया हमने, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, इसके यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ए तो कांस्टेंट है, डेल तो क्या हो जाएगा, डेल यू हो जाएगा। वैसे देखो ये बी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, और फिर वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी वाई हो जाएगा, और इधर वी के रिस्पेक्ट में जिसे लेट कर किया है ना आपने, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, तो ये हो गया। वैसे सिमिलर इसमें जब इसे लेट किया तो सी को मल्टीप्लाई कर लो, और डेल जेड हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और इसका डेल डब्ल्यू, सी कांस्टेंट माना जाएगा। तो जब हम इसे यू बोल दिया हमने, वी बोल दिया, डब्ल्यू बोल दिया, तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से नहीं बन जाएंगे, ये इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीज़ बन गए। अब देखो हमने किया क्यों, क्योंकि अब वॉल्यूम इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो, रुक जाओ पहले इसे मैं रफ कर लेता हूँ आराम से, और फिर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था इसे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, हमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन ये होता है। ट्रिपल इंटीग्रेशन आप जब करते हो तो भाई आपको डी एक्स डी वाई डी जेड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने लेट किया, और ये डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखो वही चीज़ पुट कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ तक क्लियर है। तो उसने वॉल्यूम बोला था, तो हमने वॉल्यूम में पता है ये वॉल्यूम ही होता है, वॉल्यूम का इंटीग्रेशन ये होता है डी एक्स डी वाई डी जेड। और देखो यहाँ पे आपको लिमिट से नहीं खेलना है, लिमिट आप भूल जाओ, लिमिट आपने जो भी यूज़ किया उसे भूल जाओ। अब देखो हमने अभी डिरिचलेट के बारे में जाना था। डिरिचलेट ये कहता है यदि कोई भी कुछ भी है उसका पावर -1 है, -1 करके लिखा है, तो उसका गामा फंक्शन में आ जाएगा। तो देखो ये ABC लिखा है, ABC हमने लिख दिया, बाहर ले लिया, DU ये यहाँ पे लिखा है। अब देखो इसकी पावर, अब बोलोगे ये UVW कहाँ से आ गया, आया नहीं है, लाया गया है। मतलब देखो U की पावर 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हमने बोल दिया ये U है, V है, W, ऐसे V के लिए W के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सब 1 हो जाएंगे। तो हमने ऐसा किया है, ऐसा करने से होगा क्या। अब देखो ऐसा करने से होगा क्या, वो चीज़ आपको पता चलेगा यहाँ पे। अब देखो तो ऐसा हमने कर दिया, हमें डिरिचलेट के अकॉर्डिंग पता है जो इसके पावर होते हैं वो गामा में आ जाता है। जब अभी जस्ट आपको पता है तो वो गामा में आ गया, वो गामा में आ गया। और नीचे में होता था L + M + N + 1, तो ये तो फॉर्मूले से आ गया 3 वैल्यू, और एक 1 जो है वो ये तो LMN, तो इसी का आ गया 1 1 1, और बाकी 1 ऐड किया है इसमें। ठीक है, तो ये कितना 4 हो जाएगा, ये 4 गामा हो जाएगा। 4 गामा क्या लिख सकते हैं हम, 3 फैक्टोरियल, अभी जस्ट बताया था आपको। तो ये ABC हो गया, और ये 3 फैक्टोरियल, मतलब 4 गामा को हम क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 3 × 2। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है, ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम आपको पता चल गया, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। उन्होंने बोला था मास निकालो, तो मास भी निकाल लेंगे हम, कोई नहीं। तो मास के लिए ये है फॉर्मूला, देखो जो वहाँ पे ये गिवन हुए हैं। ठीक है, ट्रेनिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम जब मास निकालेंगे इसका, अब देखो अब कर लेते हैं इसका मास। तो पहले इसे हम कर लेते हैं रफ। देखो तो हमारे पास मास के लिए है। अब हमें पता है जो x जो भी लेट किया था हमने, x अपने लेट किया था ना, x = ये, y = ये, z = ये, अपने लेट किया था, तो उसकी जगह पे आपको f वैल्यू रख दो। और याद होगा आपको, तो अपने लेट किया था इसको, फिर x ये है, y ये है, z ये है, और फिर dx और dy dz की वैल्यू, dx और 1 मिनट जस्ट होल्ड एंड एक्सप्लेन करते हैं फिर आपको हम। देखो तो आपने बोला जो x हमने ये मान लिया, y ये मान लिया, z ये मान लिया, तो आपने dx dy dz निकाला। तो वही चीज़ आपको रखना है यहाँ पे,
देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है यहाँ पे रखनी है, और डी एक्स डी वाई डी जेड की तीनों वैल्यू रखनी है। देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो ये है, और डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू ये है, तो ये सब वैल्यू रखनी है। तो हमने क्या किया, वही रखा। देखो जब यहाँ पे ये वैल्यू रखा, इसमें भी ए लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, इसमें भी ए बी सी लगा हुआ है। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा ही हो रहा है, इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, तो वही चीज़ आ गया। और बाकी इसमें देखो यू वी डब्ल्यू है ना, वही चीज़ आ गया। बाकी इससे डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू वही चीज़ आ गया, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इस चीज़ को रफ। अब देखो यहाँ तक क्लियर है, ए बी सी, ये कांस्टेंट कॉमन ले लो, कांस्टेंट कॉमन ले लिया आपने। अब देखो ये चीज़ आ गया। अब देखो इसमें क्या, इससे हम क्या लिख सकते हैं, यू वी डब्ल्यू को क्या 2 की पावर 1 माइनस 1 2 की पावर माइनस 1 2 की पावर माइनस 1 लिखेंगे तो वही आ जाएगा ना, एक घटाओगे तो यही चीज़ आ जाएगा। अब इसे फॉर्म में हमने बना लिया, ठीक है। तो डिरिचलेट क्या कहता है, डिरिचलेट ने ये बोला, जो उसके जो पावर है वो आप गामा में लिखना है आपको, एल एम एन, ये एल है, एम है, एन है, उसकी वही को आपको गामा में लिखना है। हमने गामा में लिख दिया, ठीक है। और फिर नीचे में भी वही चीज़ करके 1 ऐड कर देना है, तो 2 + 2 गामा में, और 1 ऐड कर दिया हमने। तो ये कितना हो जाएगा 7। तो 7 को क्या लिखते हैं, 7 यदि गामा में आ रहा है तो उसे हम लिखते हैं, ये गामा रूट मत समझ लेना, तो 6 फैक्टोरियल लिखेंगे इसे हम, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल हमने लिख लिया। तो और गामा 2 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, ये आपको याद रखनी है। कुछ ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे, तो इससे पहले हम कर लेते हैं रफ। देखो तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। तो ये जो गामा 2 है, गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 तो है ही। बाकी इसका जो 7 गामा आया तो उसे एक कम करके फैक्टोरियल में लिखते हैं, तो वही चीज़ हमने लिख दिया। तो बाकी ये करके इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में 720 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मास और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे आपको इसको जरूर पढ़ना है, और ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो भाई आगे जो जितने डिरिचलेट के क्वेश्चन है ना, आप बोलोगे कितना ईजी चीज़ है ये, ठीक है। तो एक बार आप ज़रूर देख लेना पीछे करके, आपको समझ में नहीं आया होगा तो, क्योंकि बहुत अच्छे से बताया यार, फॉर्मूले के साथ बताया, ओके। तो आने वाले क्वेश्चन में हम और डिरिचलेट करेंगे फिर, और बहुत जल्द आपके जो यूनिट 5 है वेक्टर वाला पार्ट, वो उसमें कर्व, डाइवर्जेंस, डायरेक्शन डेरिवेटिव, ये सब है, यूनिट वेक्टर, काफ़ी कुछ है इसमें, एंगल बिटवीन सब, थीटा वूटा कुछ है, तो वो सब हम स्टार्ट कर लेंगे। यूनिट 5 बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो डोंट वरी, अब पढ़ते रहो सही से, हर सब्जेक्ट में आप स्टडी करो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप तो बना ही दिया है, उसमें नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और आने वाली वीडियो में कुछ बताऊँगा भी हर सब्जेक्ट के लिए, जो कौन से चैप्टर कैसे कैसे आपको पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट, ठीक है। तो और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ जाना आप, और कोर्स फीड सर्च करना और वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे नोट्स काफ़ी कुछ भेज भी दिए हैं, और काफ़ी कुछ भेजने वाले हैं। अरे हाँ यार, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है, इस सब चीज़ों के लिए। चलो टेक केयर एंड बाय बाय।